आदित्यनाथ जी, there are 13 students from Japan, Yamanashi. from class 10 to 12, from different school of Yamanashi. आप हिंदी में बोलिए और जापानी में बोलेंगे। और सर यहाँ 13 बच्चे 10वीं क्लास से लेकर 12वीं तक जापान से आए हैं। ये सभी बच्चे सर यामानाशी ब्रांच के हैं और ये 10वीं से लेकर 12वीं के हैं। साथ ही सर हमारे यहाँ जो लखनऊ से स्टूडेंट हैं वो 20 स्टूडेंट लखनऊ के अलग अलग स्कूल से आए हैं। सर सबसे पहले जापान के 2 स्टूडेंट अपना एड्रेस देना चाहते हैं। इनमें एक है काजामा और दूसरे से यानाजी माथुर। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा काजामा से कि वो अपना एड्रेस दें। काजामा। नमस्ते। नमस्ते।こんにちは。日本の山梨県から来ました風間智です。まずはヨギアディティヤナート市長とお話しさせていただくという貴重な経験を作っていただき光栄に思います。ありがとうございます。私は今回が初めての海外渡航です。とても興奮しています。まずナマステ。日本の山梨県から来ました風間智です。まずはヨギアディティヤナート市長とお話しさせていただくという貴重な機会を作っていただき光栄に思います。ありがとうございます。私は今回が初めての海外渡航です。とても興奮しています。まずインドに来て驚いたのは人の多さとフレンドリーな対応です。高速道路には大量の車やバイクがあり、手を振るといつも返してくれます。東京では誰も繰り返してくれませんでした。これで私はよりインドのことが大好きになりました。そして昨日タージマハルに訪れました。大理石がとても綺麗で圧巻でした。今回の交流を通じて私たち高校生がインドと日本の架け橋となれることを心から願っています。ありがとうございました。ダニオワード。अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा दूसरी स्टूडेंट जो जापान से ही हैं यानाजी माथुर, वो अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे। こんにちは。日本の山梨から来た高校2年生の柳本愛理です。まずはヨギ首相をはじめとする多くの方々の前でお話をする機会をくださりありがとうございます。私はこれまでにいくつかの国で国際交流事業に私は今までいくつかの国で国際交流事業に参加し、異文化交流をしてきました。私はそれらの国際事業を通して自分の住んでいる日本や山梨などの地域と相手の地域とのお互いの文化を共有し、尊重し合うことを大切にしてきました。
今回は山梨県の高校生の代表として出向き、山梨と UP 州のつながりである水卒業、富士山やタイジマハルなどの世界遺産から多くの異文化交流をすることができています。インドの人々はとてもフレンドリーですぐに助けてくれる優しい人が多く、お花の首飾りやビンディーなどのおもてなしをたくさんしてくれてとても嬉しかったです。6日間ここでの経験を高校生13人がそれぞれこれからの未来に生かしていきたいと思います。結びにこの訪問団を支えてくださったすべての皆さんに感謝を申し上げます。सर ये 13 स्टूडेंट्स के साथ में 3 शिक्षक भी हैं और एक मॉडरेटर हैं। सर बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि एक वो जापानीज गाना भी सर आपको सुनाना चाहते हैं। रिक्वेस्ट टू द सॉन्ग।みんなでめくり回していい？よし。1、2、3、せーの。あんなこといいな、できたらいいな。あんなこと、こんなことみんなみんなみんな叶えてくれる。不思議な特権で叶えてくれる。空を自由に飛びたいな。भारतीय छात्र जो लखनऊ के विद्यालय से आए हैं, मैं ईशान से अनुरोध है कि वो अपने विचार व्यक्त करें। जय श्री राम। A warm welcome to all our esteemed guests। ये हमारा सौभाग्य कि आप यहाँ आए हैं। भारत की धरती, ये पावन धरती में हम वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं कि पूरा दुनिया ही हमारा परिवार है। This is the land of Lord Ram। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पूजनीय राम जी हैं। इनको आप जापान में इनकी धर्मपत्नी जी को पूछते हैं। Benzatin goddess is worshipped in Japan, and we share a common culture. We share a common culture between India and Japan. आप इस समय भारत के अवधि एरिया में है। यहाँ पर अवधि का प्रयोग होता है। यह श्री कृष्ण जन्मभूमि जो हमारे भगवान है उनकी धरती है। श्री काशी विश्वनाथ जी का यहाँ मंदिर है। एंड आई रियली बिलीव दैट ये जो कल्चरल सिमिलरिटी है जापान लैंड ऑफ राइजिंग सन और इंडिया में, ये आगे के लिए एक विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित जापान के में एक बहुत हम छात्रों की अहम भूमिका होगी। I really believe that it is a privilege for all of us to be here। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री श्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, esteemed Governor of Japan to be here। It's really an honor to host us। Thank you। अब सर एक और छात्रा हैं जो अक्षरा, वो भी अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे। कोनिचिवा सभी को। बहुत अच्छा लगा कि आप सभी आए हैं। और मैं अक्षरा पांडे हूँ। पहले तो योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद
और ऑनरेबल गवर्नर जी का, और हम सभी अभी यूपी में हैं और आप बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को ताजमहल बहुत पसंद आया। ये वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और जब आप लोगों ने डोरेमोन और ऐसे एनिमेस की बात की मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सब डोरेमोन देखते देखते बड़े हुए हैं और आज भी हम जापानीज एनिमे बहुत देखते हैं। शायद वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चीज़ें हैं ये आपकी, और बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ आए हैं। और हमारा इंडिया में कल्चर है कि आप सभी हमारे लिए भगवान हैं, कि हम लोग गेस्ट को भगवान मानते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आरिगातो। अब सभी लोग अपना माइक बंद कर देंगे। ये तरफ से रिक्वेस्ट है कि ये सर एक गाना भारत की तरफ से भी जापानीज बच्चों के लिए और अपने अतिथियों के लिए। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन, अंजनी पुत्र पड़े शरण में, राम सिया जपते तन मन में, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब दोनों देशों के छात्रों द्वारा जो अपने विचार व्यक्त किए गए और साथ ही दोनों तरफ से जो गाना गीत और भजन का गायन हुआ, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। His Excellency Governor of Yamanashi, Japan, स्टूडेंट एक्सचेंज के आज के इस कार्यक्रम में जापान के यामानाशी से आए हुए हमारे 13 छात्र और उनके फैकल्टी मेंबर्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं से जुड़े हुए हमारे सभी युवा साथियों, ओहायो गोंजाइमस, सुप्रभात। हम लखनऊ में हैं, यह प्रदेश की राजधानी है और उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ से अधिक की आबादी इस राज्य में निवास करती है और अगर आप कहें तो यह उत्तर प्रदेश भारत की स्पिरिचुअल टूरिज्म का, जिसे आप हार्टलैंड ऑफ इंडिया कह सकते हैं, उस रूप में जाना जाता है। हम लखनऊ में हैं, ये अवध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम
का जन्म अयोध्या में हुआ था। यह हजारों वर्ष पहले की घटना है। इसी यूपी में कल आप लोग आगरा गए होंगे। आगरा में आपने ताजमहल देखा होगा। ताजमहल ये हमारे ब्रज क्षेत्र का पार्ट है। आप लोग आगरा मथुरा होते हुए आए हैं और मथुरा भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि भी है। लखनऊ के बाद कल आपको यहां से वाराणसी जाने का अवसर प्राप्त होगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट सारनाथ, जो भगवान बुद्ध की प्रथम दीक्षा यानी जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया था, वहां जाने का अवसर प्राप्त होगा। वाराणसी दुनिया की प्राचीनतम नगरियों में से एक है। यानी भारत की स्पिरिचुअलिटी का एक प्रमुख केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है और उस उत्तर प्रदेश में जापान के यामानाशी से जुड़े हुए इन युवा विद्यार्थियों के साथ में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जुड़े हुए हमारे इन युवा विद्यार्थियों का यहां पर आज इंटरेक्शन ये हमें अभिभूत करने वाला है। मैं सबसे पहले तो जापान से आए हुए अपने इन युवा मित्रों का भी और भारत के अपने इन सभी लखनऊ से जुड़े हुए इन सभी युवा विद्यार्थियों का मैं हृदय से इस विशेष मीट में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरा मानना है कि यह केवल छात्रों का मीट नहीं, यह दो संस्कृतियों का, दो परंपराओं का और दो देशों के युवा पीढ़ियों की मुलाकात भी है। यहां भारत और जापान की युवा पीढ़ी बैठी हुई है। यानी अगर मैं कह सकता हूं कि यह भारत और जापान के जो प्राचीन सांस्कृतिक संबंध हैं और जो अगले वर्ष भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उन संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के फ्यूचर एम्बेसडर के रूप में यहां पर वहां की युवा पीढ़ी बैठी हुई है। स्वाभाविक रूप से एक और भारत की सबसे ज्यादा यंग वर्क फोर्स को रखने वाला उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं और दूसरी ओर जापान, जो अपने टेक्नोलॉजी के लिए, अपने ट्रेडिशन के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाता है, वहां से जुड़े हुए बच्चे हैं। एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है और दूसरा जापान के किसी गांव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी, पर दोनों के बीच में एक चीज समान रूप से है और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। जापान से आए हुए जो हमारे युवा मित्र हैं, ये भारत की विविधता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम, पर्व और त्योहारों की एक लंबी परंपरा
भारतीय भाषाओं और इंडियन फिलॉसफी, इन सब के साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझने का एक अवसर यूपी के अंदर आपको प्राप्त होगा, जिससे जापान की नई पीढ़ी भारत को केवल एक मार्केट नहीं बल्कि एक साझा सभ्यतागत मित्र के रूप में भी जान सके और भारतीय बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वे जापान के बच्चों से जाने वर्क कल्चर क्या होता है, लाइफ फिलॉसफी क्या होती है, जापानी डिसिप्लिन क्या है, इकिगाई, टीम वर्क, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, क्लीननेस, पंक्चुअलिटी, ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड फेस्टिवल को समझने का यह एक अवसर भी होता है। यही तो इस एक्सचेंज के प्रोग्राम की हमारी सबसे बड़ी ताकत है, एक दूसरे से सीखना। आप अपनी अपनी अच्छी बातों को साझा करेंगे। दोनों देशों की शिक्षा व्यवस्था, संस्कृति और जीवन पद्धति को करीब से समझने का एक अवसर है। जापान की फिलॉसफी यानी सामाजिक सामंजस्य हमें सिखाता है कि समाज साथ साथ मिलकर के आगे बढ़े, और भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में हमने मान्यता दी है। अयम निज परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये भारत की संस्कृति है, ये अपना है, ये पराया है। ये हमारी फिलॉसफी बोलती है कि संकुचित सोच के लोग बोलते हैं, करते हैं। उदार चरित्र के लोगों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का ये भाव, ये भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। और दोनों की भावना एक सुंदर समानता है, किसी को पीछे न छोड़ना और सबको साथ साथ लेकर के आगे बढ़ना, यानी जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये मोदी जी का जो ये लाइन है, ये इसी बात को लेकर के है, जो वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को आगे बढ़ाता है। जापान की अपनी एक स्ट्रेंथ है, सेल्फ डिसिप्लिन, प्रिसीजन, क्वालिटी, टीम वर्क और इनोवेशन। भारत की अपनी स्ट्रेंथ है यंग वर्कफोर्स, युवा शक्ति, हमारी प्रतिभा, हमारी विविधता, हमारी सृजनात्मकता और साथ लेकर के चलने की भावना। मेरा विश्वास है कि जब जापान की स्ट्रेंथ और भारत की स्ट्रेंथ साथ आएगी तो केवल दोनों देशों के बच्चों का भविष्य ही बेहतर नहीं होगा, अभी तो ग्लोबल स्टेज पर नई संभावनाओं के द्वार भी इसके माध्यम से खुलेंगे। आज आप केवल एक स्टूडेंट हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में आप साइंटिस्ट होंगे, टेक्नोक्रेट होंगे, आर्टिस्ट होंगे, स्पोर्ट्स चैंपियन होंगे, पॉलिसी मेकर या ग्लोबल लीडर बनेंगे। आप सभी से मेरी एक छोटी सी अपेक्षा है, एक दूसरे की लैंग्वेज को सीखने के साथ एक दूसरे को समझने की भी हम कोशिश करें।
यानी सबकी भावनाओं को सम्मान मिलना चाहिए और सबको एक दूसरे का सम्मान देने की हमारी परंपरा होनी चाहिए। हमारे सबसे मजबूत रिश्ते क्लासरूम, कैंपसेस, लेबोरेटरीज और यंग माइंड्स के बीच बनते हैं। हमारे बच्चे एक दूसरे की संस्कृति, मूल्यों और जीवन दृष्टि को समझें और साथ सीखें और साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आज के बच्चे ही कल भारत जापान पार्टनरशिप के सबसे प्रभावशाली एम्बेसडर होंगे। अरिगातो गोजाइमस। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के ओजस्वी वचनों के बाद अब मैं अनुरोध करता हूँ हिज एक्सेलेंसी गवर्नर ऑफ यामानाशी श्री कोतारो, गवर्नर ऑफ यामानाशी श्री कोतारो नागासाकी सर। 皆様こんにちは。山梨県知事の長崎幸太郎と申します。よろしくお願いいたします。まずは、この貴重な機会をご用意をいただきました、ウッタール・プラディッシュ、ヨギ・アディナヤートチーフミニスター閣下に心から感謝を申し上げます。また、この、UP 州訪問に参加をしていただいた山梨からの高校生の皆さん、そして今日お迎えをいただきましたウッタール・プラディッシュの高校生の皆様、本当にありがとうございます。私たちは今先ほどまでヨギ首相と私は共に UP 州と山梨、そして日本で共に豊かな未来を築いていこうという話し合いをしてまいりました。まさにその豊かな未来の担い手は皆様です。ぜひ今日のこの出会いを文字通り第一歩としてこれからですね発展をさせていただきたいと思います。先ほどヨギ首相もおっしゃいましたように私たちは同じところも多くあります。また違うところも多くあります。どこが一緒かをそれぞれ見出して、そして他方でどこがどう違うのか、この違いをですねそれぞれ尊敬し合う、リスペクトし合うような関係をですねぜひ構築をしていただきたいと思います。お互いをよりよく知ること、お互いを見習うこと、これは今ヨギ首相がおっしゃったことであります。そして重要なことはよく知った上で、同じところも違うところもよく知った上でそれぞれお互いをですね、豊かにしよう、させよう、相手を豊かにさせる、してもらう、相手が豊かになるようにすること、相手が幸せになるようなすることをするためには私たちが一体何ができるのか、これをですねぜひ、皆さん考えていただきたいと思います。ヨギ首相の言葉に、世界中一つの家族だというお話がありました。実は私たち、山梨県も、甲州財閥という、日本の近代を築いた人たちがいますが、その人たちの基本的な考え方は人々を豊かにして、周りの皆さんを豊かにして自分も豊かになる、これが山梨県の伝統的な考え方です。ここはまさに、特に山梨県の皆さんにはですね、今日のこの機会を大切にしながら、まずこの山梨県本来の考え方、伝統的な考え方、相手を豊かにして自分が豊かになる、これをですねぜひ UP 州の友人と共に取り組んでいただきたいと思います。ぜひこの出会いをですね単なる出会いで終わらせないで、理想的な関係を築いていく第一歩にぜひしていただきたいと思います。期待をしています。またUP 州の高校生の皆さん、私たちはぜひ
皆さんと共にですね、成長し、そして豊かな、未来を共に築いていきたいと強く思っている、今日はその13人が集まっておりますので、これを機会に仲良くしていただければと思います。改めましてこの貴重な機会を作っていただきました与儀市長に心から感謝を申し上げます。また UP 州の皆様に本当にありがとうございます。感謝を申し上げます。ありがとうございました。बहुत बहुत धन्यवाद एक्सेलेंसी। भारत के युवाओं को प्रेरित करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए और जापान और भारत के दोनों युवाओं को आपस में पास लाने के लिए, उनके बीच में संवाद स्थापित करने के लिए अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि जापान के जो हमारे युवा साथी हैं उनको उपहार स्वरूप भारत की तरफ से गिफ्ट भेंट करने का सुझाव। उधर नहीं वहाँ जाना, वो आ जाएगा वहाँ पे जाओ तुम, वहाँ से बनाओ ना, उधर जाओ वहाँ जाओ। काम सिर्फ टीवी दिखेगी, सिर्फ टीवी दिखेगी। क्या है ये लोग क्या कर रहे हैं? जो सीन हुए हैं वो भूल जाओ, आगे निकल जाना है, आगे निकल है। बट आई नो व्हाट फैंटास्टिक जॉब Neerendra was there, so I mean, he would have eventually connected it. Yeah, but it's still, I know that he's taking notes. That's why I said, ये हमारे notes भी नहीं ले रहा था तो मैं नहीं करती। सर जापान की तरफ से जो छात्र छात्रा हैं वो भी आपको गिफ्ट करना चाहते हैं सर।平和への祈りと
私たち両国の友好な証として高校生全員で心を込めて作りました。 कामना करके हमने ये बनाया है। तो ये ना वो है ओरिगामी क्ले बनाते हैं। जब कुछ प्रार्थना करनी होती है तो हाथ से बनाते हैं। सब बच्चे लोग सुन रहे हैं मुझे, चलो अच्छी बात है। ये सब बच्चों ने मिलकर के हाथ से बनाया है। अब एक एक्सलेंसी से अनुरोध है कि भारतीय जो बच्चे हैं अलग अलग स्कूल से आए उनको सम्मानित करने का कष्ट करें।